के लिए परमेश्वर ने मुझे अवसर दिया, इसलिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। और ये परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। आज जब मैं आपके साथ आया हूँ, सो आज का ये वचन को मैं एक गीत के साथ शुरू करना चाहता हूँ। ये गीत आज सुबह से ही मैं गुनगुना रहा हूँ, आज सुबह से ही मैं इसको गाता जा रहा हूँ, इसलिए मैं यहीं पे गाकर मैं आज प्रार्थना इस वचन की सेवकाई को मैं शुरू करता हूँ। ये गीत अगर आपको आता है तो मेरे साथ आप गाएंगे। प्यारो हिम्मत बांधो, आगे बढ़ो, क्रूस को लो निशान, जीतेंगे हम प्यारो, हारेगा शैतान, जीतेंगे हम प्यारो, हारेगा शैतान। प्यारो हिम्मत बांधो, आगे बढ़ो, क्रूस को लो निशान, जीतेंगे हम प्यारो, हारेगा शैतान, जीतेंगे हम प्यारो, हारेगा शैतान। लड़ो लड़ो फुर्ती करो, यीशु है कप्तान, लड़ो लड़ो फुर्ती करो, यीशु है कप्तान। हिम्मत बांधो, आशा रखो, भागेगा शैतान। प्यारो हिम्मत बांधो, आगे बढ़ो, क्रूस को लो निशान, जीतेंगे हम प्यारो, हारेगा शैतान, जीतेंगे हम प्यारो, हारेगा शैतान। घर घर जाकर करो प्यारो यीशु का बयान, घर घर जाकर करो प्यारो यीशु का बयान। वो है राजा मुक्ति दाता, सब पर मेहरबान। प्यारो हिम्मत बांधो, आगे बढ़ो, क्रूस को लो निशान, जीतेंगे हम प्यारो, हारेगा शैतान, जीतेंगे हम प्यारो, हारेगा शैतान। मिलके गाएं। प्यारो हिम्मत बांधो, आगे बढ़ो, क्रूस को लो निशान, जीतेंगे हम प्यारो, हारेगा शैतान, जीतेंगे हम प्यारो, हारेगा शैतान, जीतेंगे हम प्यारो, हारेगा शैतान। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु को महिमा मिले। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ आज के एक और बार, आज के दिन के लिए, जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में उपवास और प्रार्थना के साथ आए हैं। इसका शुरुआत जिस समय अभी हम ब्लसन भैया जिस समय बात कर रहे थे, तो वो पर्वतरोही लोगों के लिए और बाइक में जो लोग लद्दाख की ओर आ रहे हैं उन सबके लिए बताते समय वाकया में ये बात हमारे लाइफ में सटीक उतरती है कि आने वाले जब कई बार जब हम निकल तो जाते हैं, लेकिन कई बार हम पूरा नहीं कर सकते। क्या तुम नहीं जानते कि दौड़ में दौड़ते तो सभी हैं, लेकिन इनाम एक ही ले जाता है। तुम भी ऐसा दौड़ो कि जीतो, तुम भी ऐसा दौड़ो कि जीतो। हालेलुया। अब जरूर है कि इस प्रकार से बहुत सारे शायद और आज जुड़ने होंगे, लेकिन शायद नहीं कुछ जुड़े होंगे। चलो प्रभु सबको आशीष और बरकत दे। इन दिनों में परमेश्वर की उपस्थिति में परमेश्वर हमें बने रहने के लिए, परमेश्वर पाने के लिए और इस प्रकार से परमेश्वर के लिए हिम्मत कर कर आगे बढ़ने के लिए परमेश्वर हमारी सहायता करे। प्रभु को महिमा। जब मैं आपके बीच में आया हूँ, सो आज मैं अलग अलग तरीके से दो, अक्सर जिस प्रकार से मैं करता हूँ, अलग अलग तरीके से दो तीन बातों को मैं आज आपको बताकर आज भी आपको मैं वचन से प्रोत्साहित करना चाहता हूँ। वचन से प्रोत्साहित करना चाहता हूँ कि इन दिनों में हम जवान बच्चे या इन दिनों में हम मसीही लोग किस प्रकार से हम आगे बढ़ सकते हैं, किस प्रकार से हम आगे बढ़ सकते हैं। आज सुबह मैं और पास्टर जी हम बात कर रहे थे। हम कई बार हम काफी सारे बातों को करते करते हमने बोला कि पहले जिस समय एक पतरस जेल के अंदर जा रहा है तो उसके लिए प्रार्थना करने के लिए 8,000 लोग हैं। सोचे, आज 8,000 लोग अंदर जा रहे हैं तो प्रार्थना करने के लिए एक भी नहीं है। सही है ना? सो हम उस जगह में आ गए जहां पर हमको प्रभु उस जगह में लेकर आना चाहता है
जहां पर प्रभु हमें देखना चाहता है। और हम क्या चाहते हैं? हम क्या अक्सर अक्सर एक इंसान की फितरत क्या है? इंसान की फितरत क्या है? इंसान की फितरत है कि उसका नाम आए। इंसान की फितरत है कि उसका वाई वाई हो। मसीह जीवन में भी ऐसा ही है। मसीह जीवन में भी ऐसा ही है। कई लोग अलग अलग तरीके से अपने प्रचार के बारे में, अपने प्रसार की कोशिश करते हैं, सही ना, उनका वाई वाई हो, उनका उनका वाई वाई हो। लेकिन प्रभु हमसे क्या चाहता है? और बाइबल में कई बार क्या हुआ है, प्रभु ने बाइबल में कई बार प्रभु ने उन लोगों को इस्तेमाल किया है जिनका नाम भी हमको कई बार मालूम नहीं। आप मेरे साथ, हेलो, यस, ओके। तो आज शुरुआत में जरूर मैं बीच में कहानी बोलूंगा, जरूर अगर समय मिलता है तो बीच में कहानी बोलूंगा, जो मैं अक्सर किया करता हूं, वो मैं जरूर बोलूंगा। लेकिन शुरुआत करना चाहता हूं आज एक बहुत एक 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 सुपरिचित एक जगह से मैं आपसे शुरू करना चाहता हूं। मेरे साथ निकाले एक्ट्स, प्रेरितों का काम 9 उसका 25 निकालेंगे। प्रेरितों का काम 9 उसका 23 निकालो। मेरे लिए कोई पढ़ रहा है या मैं स्वयं पढ़ूं? ओके ओके, मेरे लिए कोई पढ़ रहा है? ओके फाइन। प्रेरितों का काम 9 का 23। जब बहुत दिन बीत गए तो यहूदियों ने मिलकर उसको मार डालने की युक्ति निकाली, परंतु युक्ति शाऊल को मालूम हो गई। वे तो उसको मार डालने के लिए रात दिन फाटकों पर घात में लगे रहते थे। हाँ, परंतु रात को उसने चेलों ने नहीं, आपकी आवाज में सिस्टर जी आपकी आवाज नहीं आ रही। मैं स्वयं पढ़ लूं? आपकी आवाज बराबर नहीं आ रही, कट कट कर आ रही है। तो आवाज आ रही है? जी जी जी। जब बहुत दिन बीत गए तो यहूदियों ने मिलकर उसके मार डालने की युक्ति निकाली, परंतु उनकी युक्ति शाऊल को मालूम हो गई। वे तो उसके मार डालने के लिए रात दिन फाटकों पर लगे रहते थे। काफी। अभी इसका थोड़ा और मेरे को लेकर आने के लिए, इसको थोड़ा और समझ को पाने के लिए मैं दूसरा कुरिन्थियों उसका 11वां अध्याय उसका 31 को पढ़ रहा हूं। नहीं, सॉरी 31 को नहीं, हाँ, उसके 32 को पढ़ रहा हूं मैं। ठीक है, वहां लिखा है, दमिश्क में अरेतास के अधीन राजपाल और राजा की ओर से जो हाकिम था, उसने मेरे पकड़ने का दमिश्कों के नगर पर पहरा बिठा रखा था, और मैं टोकरे में खिड़की के होकर दीवार से उतारा गया और उसके हाथ से बच निकला। अब आप सोचेंगे कि ये क्या वचन है जो मैं आज आपको पढ़ा रहा हूं, ये क्या होगा वचन, राइट? मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये शाऊल के दमिश्क के रास्ते, दमास्कस के रास्ते में यीशु के साथ मुलाकात होने के बाद जब वो तब्दील हो गया, जब वो परिवर्तित हो गया, जब उसका जीवन बदल गया, वो प्रभु यीशु मसीह का प्रसार करने लगा, उन्हीं लोगों के बीच में करने लगा। कुछ बातों को ध्यान से सुनना और ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे। उन्हीं लोगों के बीच में करने लगा जो इसकी वाई वाई करते थे, जो इसकी बहुत प्रशंसा करते थे, जिनके लिए एक समय में ये हीरो हुआ करता था। एक समय में लोग इनको बहुत मान सम्मान दिया करते थे, क्योंकि ये लोगों को घसीट घसीट कर मारता था, विश्वासियों को। लेकिन दमास्कस के रास्ते में यीशु के साथ मुलाकात होने के बाद जब ये बदल गया, वहां ही के लोग अब क्या कर रहे हैं? इसको पकड़कर मारने की कोशिश कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं मारने की कोशिश? क्योंकि उसका काम बदल गया, उसने अपना कार्य को बदल दिया। परमेश्वर से मुलाकात होने के बाद आज जब मैं जो आगे की बातों को करते समय, आज मुझे एक कट्टरपंथी विश्वास के बारे में मैं आज आपसे बात करने जा रहा हूं। कट्टरपंथी विश्वास, ठीक है? तो उसमें मैं जब बोलते समय ये क्या है, अब करने के बाद इसको लोग मारने के लिए पहरा बिठा के रख दिए, इसके लिए पहरा बिठा के रखा है, जब मिलेगा तब क्या करो, इसको मारो। ये बाहर तो निकल नहीं सकता, शहरपना के अंदर ये है, इस समय शहरपना के बाहर आया
जाएगा तो इसको क्या करो, मारो। क्योंकि अब एक्चुअल देखा जाएगा तो हमारे देसी भाषा में बोलेंगे तो यहां पर मुंह बंद कराने की कोशिश की जा रही है। सही है ना, मुंह बंद करवाने की कोशिश की जा रही है। तुम प्रचार नहीं कर सकते क्योंकि तुम कौन थे, पहले एक बहुत इन्फ्लुएंस व्यक्ति थे, तुम बहुत एक पहले एक प्रभावी पुरुष रहे हो, तुमको लोग सुनते थे। आज अगर तुम जरा सोचिए कि कितने लोग गवाही देते हैं ना, हम लोग गवाही देते हैं ना, आपकी गवाही कितने लोग सुनते हैं? कहीं आप देंगे तो छोटे मोटे सुनते हैं, लेकिन अगर किसी को पता लग जाए कि जॉनी लीवर आ रहा है तो पूरे के पूरे लोग इकट्ठे हो जाते हैं। क्यों? शायद उनसे बड़ी गवाही हमारी होगी, लेकिन एक समय में प्रभावी रहे हुए लोग जब गवाही देते हैं तो लोग ज्यादा सुनते हैं। सही है ना? और ये व्यक्ति तो प्रभावी रहा है, अब जब ये बोलता है तो लोग ज्यादा सुनते हैं। अभी देखा जाएगा तो मुंह बंद करवाने की कोशिश की जा रही है कि किसी भी तरीके से क्या किया जाए, इसका मुंह बंद करवाया जाए, किसी भी तरीके से ये वो प्रचार ना करे जिसके द्वारा लोग बदल जाते हैं। लेकिन ये कैसे चुप रह सकता है जब ये खुद भी बदल गया है? तो शुरुआत क्या है, बदला हुआ व्यक्ति चुप नहीं रहता, बदला हुआ व्यक्ति चुप नहीं रहता। अब हुआ क्या, इसके कुछ चेले लोग वहां पर है, कुछ लोग हैं जो इसके अनुयायी हैं, जो ये बोलता है उस पर विश्वास करते हैं, जो ये बोलता है उसका कदर करते हैं, जो बोलता है उसकी सहायता करते हैं। तो उन्होंने क्या किया, अब अब आप वापस जाकर, मैं पढ़ रहा हूं आपके लिए, मैं पढ़ रहा हूं प्रेरितों का काम 9 उसका 23, 24 और 25, अब मैं पढ़ रहा हूं। और बहुत दिन बीत जाने के बाद यहूदियों ने उसको मार डालने की सम्मति की, परंतु शाऊल को उनके षड्यंत्र का पता चल गया और वे उसे मार डालने के लिए दिन और रात फाटकों की निगरानी कर रहे थे। तब रात को शिष्यों ने उसे लेकर एक टोकरे में बिठाया और उसे शहरपनाह की दीवार पर से लटकाकर बाहर उतार दिया। मैं आपको क्या समझाना चाहता हूं पता है, इन दिनों में जब प्रभु के लोग, इन दिनों में जब विश्वासी लोग, इन दिनों में जब सेवकाइयां पब्लिसिटी में आना चाहती है, जब पिक्चर में आना चाहती है, जब बच्चे लोग अपने इंस्टाग्राम और यूट्यूब में आकर प्रचार करना चाहते हैं, आकर लाइक्स, और इस पे गलती कुछ नहीं है, हाँ इस पे गलती नहीं है, लेकिन मानसिकता के बारे में बता रहा हूं। जब लोग इस प्रकार की मानसिकता रखते हैं तब प्रभु चाहता है कि क्या हम रस्सी रोप होल्डर्स बनने के लिए तैयार हैं? किसी को नहीं मालूम वो शिष्यों का नाम क्या था, लेकिन एक बात मालूम है, अगर आज हमारे पास पढ़ने के लिए बाइबल है, आज हमारे पास अच्छी गवाहियां हैं, आज हमारे आत्मिक जीवन में बढ़ने के लिए एक वचन हमारे हाथ में है, वो लिखने का कारण अगर पौलुस हुआ है तो उसको टोकरी से उतारने वालों को तो भी श्रेय जाता है जिन्होंने उस समय उनको शत्रुओं के हाथ में आने नहीं दिया। आर यू विलिंग टू बी ए रोप होल्डर? क्या हम इसके लिए तैयार हैं कि प्रभु एक रस्सी ही अगर पकड़ना है तो चलेगा, लेकिन मैं दांव खेलकर भी क्या करूंगा, उस कार्य को आपके वचन के अनुसार, आपके इच्छा के अनुसार कर लूंगा। देखिए, आज जब हम कुछ करते हैं तो लोगों को बेवकूफी लगता है, लेकिन आने वाले दिनों में अगर परमेश्वर के आमद में देरी हो, जो आशीषें हमें उससे मिलने जा रही हैं वो हम कभी समझ भी नहीं पाएंगे। सोचिएगा, तो आज उन 4 लोगों के बारे में या उन शिष्यों के बारे में किसी को नहीं मालूम, लेकिन एक बात मालूम है कि उनका पौलुस के जीवन में एक बहुत बड़ा रोल है, पौलुस की सेवकाई में उनका बहुत बड़ा रोल है। आज कई बार हम दिख रहे नहीं होंगे, हो सकता है कि जो इस मीटिंग को अरेंज कर रहा है शायद उसके बारे में किसी को पता नहीं होगा, हो सकता है कि पीछे जो कार्य कर रहा है उसको कोई पता नहीं होगा, हो सकता है कि जो इसके लिए पीछे बैठ के प्रार्थना कर रहे हैं किसी लोगों को मालूम नहीं होगा। लेकिन याद रखें, जब हम रस्सी पकड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं, रस्सी पकड़ने के लिए मात्र ये कहकर कि प्रभु मेरे को अगर ये कार्य है तो यही कार्य मैं करूंगा, उसके
उसके बाद मेरा नाम आए या ना आए, मेरा प्रतिफल स्वर्ग में बहुत है। हालेलुया। इस 13वें दिन में प्रभु आपसे कहता है कि छोटे छोटे कार्यों में विश्वास योग्य बनो। अगर तुम छोटे कार्यों में विश्वास योग्य रहोगे, परमेश्वर हमें बड़ों का अधिकारी बनाएगा। हालेलुया। आज जो छोटे चीज प्रभु ने हमारे हाथ में दिए हैं, आज जो छोटी जिम्मेवारियां प्रभु ने हमारे हाथ में दी है, आज जो हम कर सकते हैं, उसको करने के लिए हिचको मत। उसको करने के लिए आपको कोई चीज, कोई सामर्थ पीछे खींचने ना पाए। शिष्य लोग ये भी तो बोल सकते थे कि अगर हम पकड़े गए तो हम भी मारे जाएंगे। अरे दुश्मनी तो तेरे साथ है ना, आपके साथ। अगर आप हो नजर में, हम तो नजर में नहीं है, अगर हम सामने आ गए तो हम भी नजर में आ जाएंगे। इन दिनों में यही तो सब कुछ कलीसियाओं के साथ हो रहा है, यही तो सब कुछ कलीसियाओं के साथ हो रहा है। लेकिन प्रभु कहता है कि मैं तुझे यहां पर कोई पहचाने या ना पहचाने, मैंने दिया हुआ सेवकाई को क्या तू करने के लिए तैयार है? उनका सेवकाई इतना ही था, शायद उनका सेवकाई शायद इतना ही था। उन्होंने उसको वहां पे टोकरी में से क्या करना था? नीचे उतारना था। बाकी कार्य प्रभु ने भी कर दिया और बाकी कार्य पौलुस ने भी कर दिया। ये एक वचन है। दूसरा वचन आप पढ़ेंगे मरकुस रचित सुसमाचार 2:23। मैं पढ़ू? मैं ही पढ़ लेता हूं। मरकुस रचित सुसमाचार 2:3। और लोग एक लकवे के रोगी को 4 मनुष्यों से उठवाकर उसके पास ले आए। आगे का स्टोरी आपको पूरा मालूम है, इसलिए मैं पढ़वाना नहीं चाहता। लकवे के रोगी को कौन लेकर आ रहे हैं? 4 लोग लेकर आ रहे हैं। और प्रभु ने आगे लिख के रखा है कि लोगों ने उनका विश्वास देखकर, उसका नहीं, उनका विश्वास देखकर। इन दिनों में प्रभु कुछ ऐसे काम करवाने के लिए चाह रहा है। बड़े बड़े चमत्कार को देखने के लिए हमको उस जगह में आना पड़ेगा जहां पर हमारा नाम तो नहीं आ रहा, लेकिन चंगाइयां हो रही हैं। हमारा नाम तो नहीं आ रहा, लेकिन प्रभु का अजीब कार्य प्रभु अपने आप को प्रकट कर रहा है। हमारा नाम तो नहीं आ रहा, लेकिन परमेश्वर अपने कार्यों को कर रहा है। याद करना, आप जिस समय उपवास और प्रार्थना में बैठे हैं, हो सकता है कि लोग आपको पहचान रहे नहीं है। आज हो सकता है कि आपका नाम आगे नहीं आ रहा। आज हो सकता है कि आप में से कुछ लोग पूरे उपवास के साथ बैठे हो, शायद 13 दिन हो गए आप उपवास में बैठे हो, कोई आपको नहीं जान रहा होगा, लेकिन क्या परमेश्वर की महिमा प्रकट हो रही है? अगर परमेश्वर की महिमा प्रकट हो रही है, धन्य हो आप कि आपके द्वारा परमेश्वर के चमत्कार के कार्य इन दिनों में दिखने लगेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। विश्वास करें कि प्रभु, मैं तेरे तक लोगों को लेकर आने के लिए कार्य करूंगा। मेरा नाम लोगों को पता लगे या ना लगे। यहां पर लकवे वाले व्यक्ति के बारे में लिखा है, यहां पर 4 व्यक्तियों के बारे में लिखा है, लेकिन किसी को नहीं मालूम कि वो 4 व्यक्ति कौन थे, जिन्होंने रिस्क लेकर ऊपर का छत भी उखाड़ दिया। राइट? सही आप बात को समझ रहे हो? उसके आगे जाने के बाद वहां पर वो चंगाई प्राप्त कर लिया। परमेश्वर का चर्चा वहां पर शुरू हो गया। वहां पर परमेश्वर की महिमा प्रकट हुई। बहुत सारे लोगों ने परमेश्वर पर विश्वास किया। लेकिन अगर वो लेकर नहीं आते तो क्या होता? अगर उन्होंने टोकरे में से उतारा नहीं होता तो क्या होता? अब जो मैं पढ़ना चाहता हूं वो बहुत सुपरिचित वाक्य है, इसलिए उस तरफ उसका वचन देकर मैं आगे बढ़ रहा हूं। वो आपको मिलेगा 2 राजा 5:1। पढ़ने की जरूरत नहीं है। 5:1 और 2 वहां पर लिख के रखा है। मैं पढ़ना चाहते हैं क्या? ओके, मैं पढ़ लू। ओके, पढ़ लेता हूं। 2 राजा 5:2। आराम के राजा का नामान नाम सेनापति अपने स्वामी की दृष्टि में बड़ा ही प्रतिष्ठित पुरुष था, क्योंकि यहोवा ने उसके द्वारा अरामियों को विजय किया था और वह शूरवीर था, परंतु कोढ़ी था। और अरामी लोग दल बांधकर इस्राएल के देश में जाकर वहां से एक छोटी लड़की बंधुआई में ले आए थे और वे नामान की पत्नी की सेवा करती थी। उसने अपने स्वामिनी से कहा, जो मेरा स्वामी सामरिया के भविष्यवक्ता के पास होता तो क्या ही अच्छा होता।
अगर हम वहां होते, हम बोलते समय मैं नहीं बोल रहा हूं कि हम ऐसे हैं, लेकिन आजकल के सोच के अनुसार अगर एक व्यक्ति वहां होता तो क्या वो इस प्रकार का अच्छा काम करता? नहीं। वो बोलता था कि जो तेरी अवस्था है वो इसलिए है क्योंकि तूने मेरे साथ ऐसा काम किया है। लेकिन वो लड़की का नाम किसी को नहीं मालूम। लेकिन नामान की स्टोरी के बाद हम आज भी कितना ज्यादा उसको सुनकर हम वो हो रहे हैं। बच्चे गा रहे हैं, नामान ने एलीशा की बात मानकर यरदन नदी में डुबकी लगाई। आज हम गा रहे हैं, बच्चे गा रहे हैं, बड़े गा रहे हैं नामान के बारे में। लेकिन नामान की स्टोरी का शुरुआत कहां से हो रहा है? नामान के जीवन की गवाही का शुरुआत कहां से हो रहा है? एक छोटी लड़की से, जिसका नाम किसी को मालूम नहीं। आज 13वें दिन एक संदेश बहुत स्पष्ट मैं आपको देना चाहता हूं, या इसके बाद अगर कोई इस रिकॉर्डिंग को सुनेगा तो उसको भी ये संदेश बहुत स्पष्ट देना चाहता हूं। परमेश्वर कुछ लोगों को पर्दे के पीछे काम करने के लिए बुलाता है, लेकिन उसका प्रतिफल बहुत है। लेकिन कई बार एक मनुष्य होने के कारण हम उन बातों को समझ नहीं पाते, क्योंकि हमारी फितरत यह है कि हम पर्दे के आगे रहना चाहते हैं। लेकिन परमेश्वर इन दिनों में जब आप उपवास और प्रार्थना के साथ बैठे हो, परमेश्वर आपसे एक बात पूछता है, क्या तुम रस्सी पकड़ने के लिए तैयार हो? क्या आप एक 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 वो कार्य करने के लिए तैयार हो? अगर आपका नाम ना आए तो भी आप करेंगे, अगर कोई आपको जाने या ना जाने फिर भी आप करेंगे। आप अपने भीतरी कोठरी में बैठकर भी प्रार्थना करेंगे। आप प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर के कार्य बाहर प्रकट होंगे। विश्वास करें, जब आज आप यूपी में बैठकर, अलग अलग प्रांत में बैठकर, अलग अलग जगहों में बैठकर, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में बैठकर, अलग अलग गांव में बैठकर, हालेलुया 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 हालेलुया, अलग अलग गांव में बैठकर जब आप प्रार्थना कर रहे हैं, परमेश्वर की महिमा यूपी में प्रकट होने दे। कहें कि प्रभु मैं प्रार्थना कर रहा हूं, प्रभु मैं प्रार्थना कर रहा हूं, प्रभु मैं प्रार्थना कर रहा हूं, प्रभु कोई मुझे जाने या ना जाने, कोई मुझे समझे या ना समझे, मैं तेरी उपस्थिति में आकर प्रभु मध्यस्थता की प्रार्थना कर रहा हूं। प्रभु मैं आप तक लोगों को लेकर आ रहा हूं। एक गवाही आपको मैं देता हूं। हमारे कलीसिया में एक पूरा परिवार है। हमारे कलीसिया में वो पूरा परिवार दूसरे अन्य जाति से आते हैं, वो हिंदू विश्वास से आते हैं। पूरा परिवार, भाई बहन, बड़ा भाई, उनकी वाइफ, उनके बच्चे, सब विश्वास में हैं। और उनके आसपास के लोग भी अभी आस्ते आस्ते कलीसिया में आ रहे हैं। आपको मालूम कि उसका शुरुआत कहां से हुआ? उसका शुरुआत हुआ हमारे कलीसिया की एक आंटी। ध्यान से सुनिएगा। हमारे कलीसिया की एक आंटी, उनके घर के सामने एक दफ्तर में पीएन है। वहां की पीएन है, पानी पिलाती है, वहां का झाड़ू पोछा कर लेती है। वो है अनपढ़ एक औरत, बुजुर्ग एक औरत, वहां पर काम करने के लिए जाती है। एक दिन जब वो काम करने के बाद अंदर का टॉयलेट बिजी था, तो वो बाहर खेत की तरफ जा रहे थे। तो उन्होंने देखा कि एक लड़की वहां पे बैठकर रो रही है। तो उन्होंने उस लड़की से पूछा कि तू बेटा क्यों रो रही है यहां पे बैठकर? तो उस लड़की ने अपना दुख भरा कहानी उसको सुनाना शुरू किया। बोला कि मेरे माता पिता नहीं है, मेरे 2 भाई हैं, एक भाई की मैंने शादी करवा दी, एक भाई मेरा छोटा है, हम इस प्रकार से कर्जे में हैं, हमारे जीवन में इस प्रकार की है, मैं अब जीना नहीं चाहती, मैं मरना चाहती हूँ। बहुत कुछ बातों को बोलते समय उस आंटी को कुछ भी नहीं सूझा। अब वो क्या बोले? उन्होंने कहा कि तेरे सब दुख दूर हो जाएंगे, मैं तेरे को एक जगह में लेके चलती हूँ, आ मेरे साथ मेरे पास्टर जी के पास आ जा, वो तेरे लिए प्रार्थना करेंगे। मरता क्या ना करता। अब वो जिस समय परेशानी में थे तो उन्होंने सोचा कि चलो यहां पर भी होकर आते हैं।
इस प्रकार से वो सबसे पहले बिना सुसमाचार सुनाए हुए एक स्त्री को, एक औरत को, एक लड़की को कलीसिया में लेकर आए। पापा के सामने वो बैठे, पापा ने उनसे सुसमाचार प्रचार किया, उनके लिए प्रार्थना किया। अवस्थाएं बदलने लगी, अवस्थाएं बदलने लगी। 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 3 दिन हो गया, 1 महीना हो गया, 6 महीने हो गए। आस्ते आस्ते अवस्थाएं बदलने लगी। मैं आपको बहुत बड़ा स्टोरी कर नहीं तो भी बड़े स्टोरी को छोटा करके बताऊं। एक सिर्फ बात बताना चाहता हूं। उसके बाद छोटे भाई का बिजनेस चालू हुआ। वो परिवार जो चावल बनाता था और चावल के पानी, क्या बोलते हैं उसको, पिच बोलते हैं आप क्या बोलते हैं, जो भी जो पानी जो निकालते हैं चावल को, उसी को तड़का लगाकर चावल में डालकर खा लिया करते थे। आस्ते आस्ते उनका उनका जिंदगी बदलना शुरू हो गया। 1 हफ्ते में 50 रुपया कलीसिया में लेकर आने लगे अपने दशमांश के रूप में। अब हो गया कि 1 महीने में 200 रुपए, 1 हफ्ते में 50 रुपया, 1 महीने में 200 रुपया लेकर आने लगे। आते 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 कलीसिया में वो लोग आने शुरू हो गए, उनके भाई बहन आने लगे, उनके बच्चे लोग आने लगे, उनके आसपास के लोग आने लगे। होते होते आज प्रभु को महिमा मिले। आज 1 महीने में मात्र दशमांश के रूप में 3-4 हजार रुपया दे रहे हैं। ये पैसा नहीं है, गवाही पैसों के लिए ही है। प्रभु के पास लेकर आना कि प्रभु उन्हें आशीष करे। आज उनका परिवार पूरा मसीह में है, लेकिन हम तो जानते हैं कि वो किसके द्वारा आए। क्या उन्होंने सुसमाचार सुनाया? नहीं सुनाया, लेकिन सुसमाचार के पास उन लोगों को लेकर आना है, उस रस्सी को पकड़ना। इन दिनों में हम अपने तक सीमित नहीं, लेकिन परमेश्वर की महिमा के लिए कुछ कार्यों को करना शुरू करें। लोग मुझे जाने या ना जाने, मेरे को श्रेय मिले या ना मिले, मैं परमेश्वर के पास लेकर आऊंगा। बाकी कार्य करना प्रभु का है। विश्वास करें, विश्वास करने वाले अपने हाथ को उठाकर परमेश्वर का धन्यवाद करें। इन दिनों में परमेश्वर की महान उपस्थिति उतरने पर है। इन दिनों में परमेश्वर की महान कार्य हम देखने पर हैं, लेकिन उसके लिए परमेश्वर उन लोगों को ढूंढ रहा है जो अपने नाम और शान से बढ़कर परमेश्वर के लिए, परमेश्वर के राज्य के विस्तार के लिए खड़े होने के लिए तैयार है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरा उपवास किसी को दिखाने के लिए नहीं, मेरा प्रचार किसी को पसंद आए या ना आए, पसंद आने के लिए नहीं। मेरा जो कार्य है वो लोगों को खुश करने के लिए नहीं, लेकिन मेरे परमेश्वर के पास लोगों को लेकर आने के लिए। बाइबल कह रहा है कि जब मैं ऊंचा उठाया जाऊंगा, सारी दुनिया का मैं उद्धार करूंगा। यीशु को ऊंचा करो, यीशु को ऊंचा करो। इन दिनों में उस रस्सी को पकड़ने की कोशिश करें। आगे अगर कोई और है तो चलेगा, लेकिन मैं अपने कार्यों को करूंगा। अगर आगे कोई एक जन प्रचार कर रहा है तो चलेगा, मैं उसके लिए प्रार्थना करूंगा, मैं सेवकाई के लिए प्रार्थना करूंगा, मैं लोगों के लिए प्रार्थना करूंगा, मैं मध्यस्थता करूंगा, मैं मेरे राज्य को परमेश्वर की उपस्थिति में लेकर आऊंगा। जब आप ऐसा करेंगे, लोग आपको पहचाने या ना पहचाने, पवित्र आत्मा परमेश्वर आपको देख रहा है और आपका प्रतिफल बड़ा है। हालेलुया, आपका प्रतिफल बड़ा है, आपका प्रतिफल बड़ा है। विश्वास करें। मेरे साथ निकालें जरा। आप निकाले, बहुत सुपरिचित है एक और, मेरे को यहां की तरफ भी जाने दो। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 11वां अध्याय, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 11वां अध्याय निकालेंगे। मैं भी आपके साथ निकाल रहा हूं। आप सबने निकाल दिया? थोड़ा सा समय दे दे, ये प्लान नहीं था। ओके ओके, उसका एक से मैं पढ़ रहा हूं।
मरियम और उसकी नहीं, बहन मार्था। मैं पढ़ लेता हूँ। आप दो दो को क्यों पढ़ने का है, मैं पढ़ लेता हूँ। अब मरियम और उसकी बहन मार्था के गांव बेतनिया का लाजर नामक एक मनुष्य बीमार था। ये वही मरियम थी जिसने प्रभु पर इत्र डालकर उसके पांव को अपने बालों से पोंछा था, जिसका भाई लाजर बीमार था। इसलिए उसकी बहन ने उसे ये कहला भेजा, प्रभु देख, जिससे तू प्रेम रखता है वो बीमार है। अब दूसरा चीज, ये दो अलग अलग प्रचार के रूप में नहीं है, इसको आप समझने की कोशिश कीजिएगा। अब हुआ क्या, जो कई बार प्रभु के लिए कार्य कर रहे होते हैं। आजकल का एक नया क्वेश्चन है, मैं एक कैंप में गया, वहां पर मुझसे पूछा वो क्वेश्चन है, क्या प्रभु के लोग जो प्रार्थना करते हैं उन पर विपत्ति आती है? आंसर बड़ा सिंपल है, वो आपको भी आएगा, अब वो भी आपको भी मालूम होगा। धर्मी पर बहुत सी विपत्तियां पड़ती तो हैं, लेकिन प्रभु उनको उन सबसे मुक्त करता है। वो उसकी हड्डी हड्डी की रक्षा करता है, उनमें से एक भी टूट नहीं पाती। धर्मी पर विपत्तियां पड़ती है। चलो, हमने उनका आंसर दे दिया। लेकिन यहां पर भी अगर देखा जाएगा तो यहां पर क्या है कि परमेश्वर के करीबी लोग हैं। करीबी, एक दूसरे को देखिए, बोले करीबी। हाँ, करीबी बोलने का मतलब एक खाना खिलाकर परमेश्वर का सेवा करते हैं, दूसरे वचन सुनकर परमेश्वर के उपस्थिति में बैठने वाला एक परिवार है। वाह, अच्छा, एक नमूनेदार परिवार। यहां पर क्या हो गया, एक परेशानी आ गई। ध्यान से सुनिएगा, यहां पर एक परेशानी आ गई। परेशानी आते समय उन्होंने किसको कहला भेजा? किसको कहला भेजा? कई बार, मैं ये वाला वचन अभी क्यों पढ़ रहा हूं मालूम आपको? पहला मैंने बोला कि आपको एक रोप होल्डर बनना है। कई बार आज जब आप प्रार्थना कर रहे हो, कई बार हमारी प्रार्थना जिस प्रकार से हम करते हैं सुनी नहीं जाती, तो हम क्या करें? सही है, मैं उस बात को भी आगे लेकर आ रहा हूं। यहां पर लिखे रखा है कि उन्होंने परमेश्वर के पास कहला भेजा कि प्रभु देख, जिससे तू प्रेम रखता है वो बीमार है। कहला भेजा, लोगों के सामने कहला भेजा। हो सकता है कि और भी लाजर थे, लेकिन बीमार कौन सा लाजर हुआ है? जो परमेश्वर से प्रेम रखता है। ओके, प्रेम रखता है, तो हमारे सोच के अनुसार होना क्या चाहिए था? ध्यान से जवानों मेरे को देखो, अगर आपका वो खुला स्क्रीन खुला है जिनका, कम से कम वो मुझे देखो। एक्चुअली होना क्या चाहिए था? जैसे उन्होंने कहला भेजा, उसका पीछे का सोच क्या था? जब मैं प्रभु को ये कहला भेजूंगा कि प्रभु जिससे तू प्रेम रखता है, जिनके घर में तू बार बार जाता है, जिनका घर तेरे को सहायता करता है, जो लोग तेरे अपने हैं, वो बीमार है, तो उन्होंने क्या सोचा? प्रभु झट में उनका उत्तर देगा। वो प्रभु पे विश्वास करने वाले लोग थे वो, इसलिए उन्होंने प्रभु पर क्या किया? विश्वास किया और प्रभु के पास कहला भेजा। हम कई बार यही तो चीज कर रहे हैं, लेकिन वहां पे हुआ क्या मालूम आपको? यहां पे लिखा है, जब यीशु ने ये सुना, उसने कहा, ये बीमारी मृत्यु की, कम ऑन, मृत्यु की नहीं है। हाँ, आगे, परंतु परमेश्वर की महिमा के लिए है, जिससे कि परमेश्वर के पुत्र महिमावित हो सके। ठीक है, यहां तक हमने पढ़ लिया। इसके आगे पढ़ते हैं। अब यीशु मार्था और उसकी बहन और लाजर से प्रेम रखता था। यीशु भी रखता था। इसलिए जब उसने सुना कि वे बीमार है, तो जिस स्थान पर वह था वहां 2 दिन और ठहर गया। आपको सुनकर कैसा लग रहा है? जब यीशु को पता लगा कि वो बीमार है, तो जहां पर वो था वहां पर 2 दिन और ठहर गया। इसका मतलब मैं क्या आज आपको समझाना मांग रहा हूं, हो सकता है कि आपकी अवस्था आज कुछ ऐसी होगी। आप परमेश्वर के सामने बैठकर प्रार्थना कर रहे होंगे, आप भी सोच रहे होंगे कि काश प्रभु मेरे को मेरी प्रार्थना का उत्तर दे दे। लेकिन यहां पर कितना सरल तरीके से लिखा है कि इंटेंशनली, जानबूझकर, प्रभु ये जानकर के भी वो बीमार है, 2 दिन और क्या कर गया? वहीं पर ठहर गया। सोचे जरा, ये जब लोग वापस गए हैं, तो मार्था और मरियम की जगह अगर हम होते तो हम क्या बोलते? जरा सोचो जवानों, हम अगर मरियम और मार्था की तरफ होते तो हम क्या सोचते? आप मुस्कुरा रहे हैं, तो मैं समझ गया कि आप भी मेरे साथ ही वही सोच रहे होंगे जो मैं सोच रहा हूं। हाँ, हम सोचते
यार जिस समय वो यहां पर आता था तो हम, जब जरूरत था तो वो यहां पर आता था। आज जब हमको जरूरत है तो कोई भी हमारे पास नहीं आ रहा। सही है ना? सही है, ऐसा ही करते हैं। लेकिन प्रभु ने यहां पर क्या लिखा कि ये जानकर, कितना सही लिखा है, इसलिए जब उसने सुना कि वे बीमार है तो जिस स्थान पर वो था वहां 2 दिन और ठहर गया। जैसे उदयाचल अस्ताचल से दूर है, वैसे ही उसके विचार और मेरे विचार दूर है। प्रभु जिस तरीके से सोचता है उस प्रकार से मैं नहीं सोच सकता। लेकिन उसके आगे लिखे रखा है, तब इसके बाद उसने अपने चेलों से कहा, आओ हम फिर यहूदिया को चलें। अब क्या हो गया था? लाजर उस समय तक क्या हो गया? मर गया। 2 दिन हो गया, और भी आगे बीत गया। मरे हुए 4 दिन होने को है जब प्रभु वहां पर पहुंचता है। तब उसने उन अपने चेलों से कहा, आओ हम फिर यहूदिया को चले। उसके चेलों ने कहा, ये जाने दीजिए। उनके चेलों ने कहा कि क्या वो सो रहा है? नहीं, उसके चेलों ने कहा कि रब्बी, अभी तो यहूदी तुझे पथरवा करना चाहते थे, और क्या तू फिर से वहीं पे जाता है? यीशु ने उत्तर दिया, क्या दिन के 12 घंटे नहीं होते? यदि कोई ओके, उसका 10, परंतु यदि कोई मनुष्य रात को चले, ओके 11, उसने ये बात कही और उसके बाद उसने उससे कहा, हमारा मित्र लाजर सो गया है, परंतु मैं जाता हूं कि मैं उसे नींद से जगा सकूं। ठीक है, लोगों के हाथ में प्रभु ने क्या कहला भेजा था? कोई अपना ओपन करे और उत्तर दे। हाँ, जो आए थे उनके सामने उनको परमेश्वर ने क्या कहला भेजा था? कोई बोलना चाहेगा? ईवा, बोलना चाहोगे? हाँ। तुम्हारा मित्र लाजर बीमार है। नहीं नहीं नहीं, कहला भेजा था। जब लोग आए थे तुम्हारा मित्र बीमार है। ठहर जाओ, ठहर जाओ। नहीं नहीं, मैं बताता हूं आपको। वहां पे बोला था कि ये बीमारी मृत्यु के लिए नहीं है। लेकिन अभी क्या हो गया? अब क्या हो गया? लाजर मर गया। इसका मतलब जो भविष्यवाणी मेरे लिए हुई थी वो गलत निकली। सही है? कई बार हमारे जीवन में ऐसी अवस्थाएं आ जाती है जहां पर जो हमें कहा जाता है वैसा नहीं, लेकिन वो अलग तरीके से हो जाता है। सही है ना? अब यहां पर प्रभु के ऊपर प्रश्न उठाने का समय आ गया है। उसने तो बोलकर भेजा था कि ये मृत्यु के लिए नहीं है, लेकिन यहां पर तो लाजर को मरे हुए 4 दिन हो गए। लेकिन अभी जब अगर लोगों की अवस्था के अनुसार होगा तो ये ना तो लोग परमेश्वर पर विश्वास करेंगे, ना ही ये लोग परमेश्वर के महानता पर या प्रभुता पर विश्वास करेंगे। ये लोग तो परमेश्वर से भी प्रेम नहीं करेंगे, उसको चाहेंगे नहीं कि वो दोबारा उसके घर में आए। लेकिन यहां पर क्या हो रहा है? यीशु वहां की ओर जा रहा है। वहां लिखा है, तब उसके चेलों ने कहा, परंतु यदि वह सो गया है तो वह जाग जाएगा। ये बात तो यीशु ने उनकी मृत्यु के विषय में कही थी, परंतु वे समझे कि वो नींद में सो रहा है। तब यीशु ने उनको स्पष्ट कह दिया कि लाजर मर गया है, और मैं तुम्हारे कारण आनंदित हूं कि मैं वहां ना जा सका जिससे तुम विश्वास कर सको, परंतु आओ अभी हम उसके पास चले। कहां चले? किसको बोला? अपने चेलों को बोला। तब चेलों ने देखो क्या कहा। तब थोमा ने, जो दिदुमुस कहलाता है, अपने साथी चेलों से कहा, क्या कहा? आओ हम भी चलें कि उसके साथ मर सके। हमारे भाषा में यह है कि ये तो पिटेगा, हमको भी पिटवाएगा, आओ हम भी मार खाने के लिए चले। एक्चुअली जा रहे कहां पर है? जा रहे कहां पर है? उस जगह में जिन्होंने ये संदेशा भिजवाया था कि प्रभु, तू जिससे प्रेम कर रहा है वो लाजर बीमार है, आ जाओ। प्रभु नहीं गया, वो लाजर मर गया, उसको कब्र पे रख दिया। अब वापस प्रभु बोल रहे कि चलो उनको हम वहां पे उनके पास चलते हैं। तो उसने बोला कि यार ये बोल रहे कि वो मर गया है, अभी चलो हम भी उसके साथ चलते। ध्यान से सुनना, मेरे लिए चाहे कुछ भी हो जाए, जो प्रभु मुझे कहे मैं वो करूंगा। अगर तुम ऐसा करोगे जो प्रभु ने तुम्हें कहा है, तो परमेश्वर के महिमा को बढ़ते हुए तुम देखोगे।
परमेश्वर के महान कार्यों को तुम देखोगे। उसके आगे का बात मैं ज्यादा बताना नहीं चाहता हूं, मेरे को 2-3 चीजें थी जो यहां पर बतानी है, लेकिन मैं आज आपको जो संदेश देना चाहता था उसके साथ साथ इसको मैं जोड़ना चाहता हूं। वहां पर चला गया, जाने के बाद क्या हुआ, अभी वो शहर के बाहर ही था तो मरियम को यह संदेश मिल गया कि यीशु आ रहा है। वो भाग कर गई और बोला कि काश तू यहां होता तो प्रभु मेरे साथ ऐसा नहीं होता। पूरा का पूरा संदेश मैं नहीं देना चाहता हूं, आगे के संदेश में बहुत कुछ है, लेकिन मैं वो नहीं देना चाहता। आज का वो मेन भाग में मैं वापस आना चाहता हूं। क्या जब प्रभु आपकी नहीं सुना, जब आपके प्रार्थना के अनुसार नहीं हो रहा, हम बोल रहे हैं कि प्रभु हमारे लिए उचित वातावरण को तैयार कर, प्रभु हम आपकी आराधना कर सके। जब हम कह रहे हैं कि प्रभु हमारे अपने लोग जेल के अंदर हैं, प्रभु उनको बाहर आने में सहायता कर। जब हम बोल रहे हैं कि प्रभु अपनी कलीसिया का विस्तार करने के लिए इस जगह में एक योग्य सरकार को दे। जब हम प्रार्थना कर रहे हैं कि प्रभु इस प्रकार के जो बिल पास हुए जा रहे हैं, प्रभु उसके योग्य, उसको हमारे अनुकूल कर दे। प्रभु कई बार जहां पर है वहीं पे ठहरा है, प्रभु कई बार हमारी प्रार्थनाओं को नहीं सुन रहा है कर हमको लग रहा है, विश्वास करना कि यीशु समय में आएगा। मैंने कुछ कहा, विश्वास करना कि वो आएगा। जब परमेश्वर आएगा तब तुम्हारा विश्वास कितना होगा? क्या आप भी ये कहने वाले होंगे कि प्रभु मैं अभी भी विश्वास करता हूं कि तू जो कुछ परमेश्वर से मांगेगा तेरे लिए हो वो परमेश्वर सुन लेगा। क्या आप इस प्रकार के विश्वास कर रहे हो? क्या आपका विश्वास परमेश्वर में कम तो नहीं हो गया? क्या उसकी महानता पे आज प्रश्न तो नहीं उठा रहे? क्या जब अवस्थाएं आपके विरुद्ध हो रही हैं तो क्या आपका विश्वास परमेश्वर से कमजोर तो नहीं हुआ? आगे का संदेश में बहुत कुछ है, लेकिन यहां पर रुकाना ये चाहता हूं कि आपने प्रार्थना किया, आप जो कर सकते किया और उसको परमेश्वर के समय के लिए छोड़ दो। प्रार्थना करना मेरा काम है, कहला भेजना मेरा काम है, परमेश्वर तक पहुंचना मेरा काम है, उपवास प्रार्थना करना मेरा काम है, लेकिन उसके बाद समय के लिए परमेश्वर के हाथ में छोड़ दो। परमेश्वर आपने कहा ना कि ये बीमारी मृत्यु के लिए नहीं है, आप ही ने कहा ना कि ये हमारे ऊपर प्रबल नहीं होंगे, आप ही ने तो कहा ना कि प्रभु ऐसा नहीं होगा, लेकिन फिर क्यों ऐसा ही हो रहा है? मैंने कुछ कहा, मुझे सुनने वाले जवान बच्चे, परमेश्वर ने अगर कहा कि ये मृत्यु के लिए नहीं है तो मृत्यु क्यों हो गई? तो आज इस देश, क्योंकि आपको मालूम है इस संदेश के बारे में, इसलिए आगे के भागों को ना पढ़ते हुए मैं बताता हूं, मेरा परमेश्वर वो है जो अवस्थाओं को पूर्ण जीवित कर देता है। फर्क नहीं पड़ता कि आपकी प्रार्थना कितने दिन पहले की है, फर्क नहीं पड़ता कि आपने क्या सोचा। अगर आप परमेश्वर पर विश्वास करोगे तो परमेश्वर के महिमा को देखोगे। लेकिन आज 2 बातों के साथ मैं यहां पर समाप्त करना चाहता हूं। पहला, परमेश्वर चाहता है कि आप एक रोप होल्डर बन जाएं, आप वो बन जाएं जिसके द्वारा परमेश्वर की सेवकाई पूरी हो सके। आपको ना मिले या ना मिले, प्रभु मैं करूंगा। दूसरा, आप जो प्रार्थना कर रहे हैं, अगर आज उसका उत्तर नहीं मिल रहा है, उसका मतलब यह नहीं है कि अवस्थाएं मर गई हैं, उसका मतलब यह नहीं है कि परमेश्वर को उसकी चिंता नहीं है। अपने समय में परमेश्वर आएगा। जब परमेश्वर आएगा तो वो अपनी महिमा को प्रकट करेगा। प्रभु मैं प्रार्थना कर सकता हूं, प्रभु मैं छत को खोल सकता हूं, प्रभु मैं रस्सी पकड़कर उतार सकता हूं, प्रभु मैं तेरे बारे में सुना सकता हूं, लेकिन कार्य करना आपका काम है। कार्य करना आपका काम है। जो आप कर सकते हैं वो आप करो, जो आप नहीं कर सकते हो वो प्रभु करेगा। मैंने कुछ कहा, जो आप कर सकते हो वो आप करो, जो आप नहीं कर सकते हो वो प्रभु करेगा। मैंने एक बार आपसे प्रचार करते समय शायद कहा था, जब मूसा की मां ने मूसा को, जिससे वो डर रही थी, उसी डर में जाकर छोड़ दिया, नील नदी में छोड़ दिया।
उस टोकरी का नियंत्रण परमेश्वर ने अपने हाथ में ले लिया। उसको जहां पर ठहरना था वहां पर जाकर ठहरा दिया। मूसा बहुत बड़ा एक लीडर बन गया। मैंने शायद अवस्थाओं को मरने के लिए छोड़ दिया। मैंने प्रार्थना किया, मैं जो कुछ कर सकता था किया, क्योंकि ये वचन दोबारा से मेरे दिमाग में आया। मूसा की मां जो कुछ कर सकती थी 3 महीने तक किया। जब वो और ना कर सकी तो उसने बच्चे को जाकर नील नदी में छोड़ दिया। लेकिन जैसे ही उसने नील नदी में छोड़ा, उस टोकरी का नियंत्रण परमेश्वर ने अपने हाथ में ले लिया। आप जो कर सकते हैं वो करो, जो नहीं कर सकते हैं उसका नियंत्रण परमेश्वर के हाथ में दे दो। आज हम प्रार्थना कर सकते हैं कि परमेश्वर हमारे अनुकूल एक सरकार हमको दो। आज हम प्रार्थना कर सकते हैं कि प्रभु अनुकूल वातावरण हमें दो। लेकिन जो हम नहीं कर सकते उसको परमेश्वर के हाथ में छोड़ दें। परमेश्वर अपने समय में सब कुछ सुंदर बना देगा। लेकिन जब तक परमेश्वर का समय नहीं आएगा, हमारा विश्वास परमेश्वर से कम ना होने पाए, हमारा विश्वास परमेश्वर से टूटने ना पाए। आज प्रार्थना का उत्तर नहीं मिल रहा है, इसका मतलब यह नहीं कि परमेश्वर मेरे प्रार्थना का उत्तर नहीं देगा। उसने जो कहा सो कहा, उसके वायदे हाँ और आमीन है। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। कुछ समय हम मिलकर प्रार्थना करें, अवस्थाओं के लिए प्रार्थना करें, कुछ समय मिलकर प्रार्थना करें, अपने आप को परमेश्वर के लिए समर्पित करें। कहें कि परमेश्वर सिर्फ इस प्रकार से प्रार्थना ही नहीं, लेकिन परमेश्वर इन दिनों में रस्सी पकड़ने को मैं तैयार हो रहा हूं। प्रभु, मैं परमेश्वर कुछ कार्यों को करने के लिए तैयार हो रहा हूं, लोग मुझे जाने या ना जाने। तेरे सेवकाई के लिए मैं कुछ कार्यों को करने के लिए तैयार हो रहा हूं। प्रभु, अपने आप को समर्पित करें। जब आप समर्पित करेंगे तो बड़े कार्यों को आप होता हुआ देखेंगे, बड़े कार्यों को होता हुआ देखेंगे। हमारा नाम या शान बढ़े या ना बढ़े, परमेश्वर का राज्य का विस्तार होना है। किंगडम कंसर्न हो जाए, हम राज्य का विस्तार करने के चाहत को रखें, हम प्रभु के नाम को ऊंचा होता हुआ देखने की चाहत रखें। हमारे नाम नहीं, लेकिन प्रभु का नाम ऊंचा होना है। प्रभु हम घटे लेकिन आप हम में बढ़े। प्रभु हालेलुया, 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 हालेलुया। हिताश नहीं होना, हिताश नहीं होना। आपका विश्वास ठंडा ना पड़ने पाए, आपका परिश्रम में आप निराश ना होने पाए। अगर आप प्रार्थना करते हैं तो जब हम जागते हुए प्रार्थना करते रहे, निरंतर परमेश्वर की उपस्थिति में धन्यवाद निवेदन के साथ अपने आप को प्रस्तुत करो। आगे का काम प्रभु करेगा। हम परमेश्वर की उपस्थिति में आकर जिस प्रकार से प्रार्थना करते हैं, करते जाएं, करते जाएं, करते जाएं। प्रभु ने कहा कि यरीहो की दीवार अगर गिरानी है तो तुमको सामर्थ की जरूरत नहीं है, तुम जैसे मैं कह रहा हूं वैसा करते जाओ। एक बार चक्कर लगाने के बाद तुम निराश मत होना, 2 बार उसका परिक्रमा करने के बाद तुम निराश मत होना। अगर जो तुम कर रहे हो उसको करते रहो, करते रहो। यरीहो की दीवारों को मैं गिरा दूंगा, मेरे समय आने में मैं कर दूंगा। हालेलुया। आप लड़ाई को लड़ो। अगर लड़ाई लड़ते लड़ते देर हो जाएगी, मैं सूर्य को रोकने की सामर्थ्य रखने वाला परमेश्वर हूं। जब तक तुम्हारा कार्य पूरा नहीं होगा तब तक मैं सूर्यास्त होने नहीं दूंगा। ओ, परमेश्वर की आत्मा इसी प्रकार से कह रही है। परमेश्वर की आत्मा कह रही है कि जब तक तुम अपने दुश्मनों पर चढ़ाई नहीं कर लोगे तब तक तुम्हारा सूर्यास्त नहीं होगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रार्थना करें, प्रार्थना करें, प्रार्थना करें। हिम्मत बांधो, आशा रखो। हम जीतेंगे, हम जीतेंगे, हम जीतेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु आप पे भरोसा रखते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। प्रभु ये अवस्थाएं प्रतिकूल दिखते समय भी हम आप पे भरोसा रख रहे हैं। हमारे कप्तान आप हैं प्रभु, हम आपकी ओर देखकर चल रहे। इब्रानियों कहता है कि फिक्स योर आइज ऑन जीसस, अपने आंख को परमेश्वर की ओर लगाओ जो आपका क्रिएटर एंड ऑथर ऑफ योर फेथ।
जो आपके विश्वास का करता है। प्रभु हम आपकी ओर देख रहे हैं प्रभु, हमारा नजर आपकी ओर है प्रभु। लोग अलग अलग दलासा मार्था और मरियम को दे रहे हैं, लेकिन वो ये सुनना चाहते हैं कि यीशु आ रहा है। तभी तो ये सुनते ही कि यीशु आ रहा है वो भागी चली गई। विश्वास रखें, विश्वास रखें कि प्रभु का समय आ रहा है। विश्वास रखें कि प्रभु आ रहा है। विश्वास रखें कि अवस्थाएं ठीक हो रही हैं। विश्वास रखें कि मेरे प्रार्थना का उत्तर मिल जाएगा। विश्वास रखें कि परमेश्वर से असंभव कुछ भी नहीं। विश्वास रखें आज का दिन नहीं होगा कल। विश्वास रखें कि प्रभु सब कुछ करने के लिए सक्षम है। मैं जरूर आज आपको प्रोत्साहित कर रहा हूं। उसी समय में अगर आज आप अगर बड़े दिनों से कुछ विषय के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, आप बीमार हैं प्रार्थना कर रहे हैं, आप चिंतित हैं प्रार्थना कर रहे हैं, परमेश्वर के समय के लिए प्रार्थना करें कि प्रभु जब तक तेरा समय नहीं है प्रभु मैं तेरे पे विश्वास बनाए रखूंगी। हो सकता है कि परमेश्वर का समय आज है। परमेश्वर की आवाज को सुनो, परमेश्वर पे भरोसा रखो, परमेश्वर से प्रार्थना करो। परमेश्वर अपने समय में सब कुछ सुंदर बना देगा। उससे असंभव कुछ भी नहीं। हमसे प्यार करने वाले जीवित सामर्थ्य पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हुए आपकी उपस्थिति में आते हैं। आपके वचन के लिए धन्यवाद जो बड़े सरल तरीके से प्रभु मैंने आपके लोगों तक बांटा है। प्रभु इस दुनिया में नाम और शान हमें चाहिए। कई बार परमेश्वर हम इंसान होने के कारण हमें नाम और शान चाहिए, लेकिन प्रभु उस गीतकार के साथ हम भी गाते हैं, मुझे कोई नाम नहीं चाहिए, मुझे कोई शान नहीं चाहिए, मुझे आत्मा चाहिए कि भारत बच जाए। मुझे कोई नाम ना दो, मुझे कोई शान ना दो, मुझे कोई नाम ना दो, मुझे कोई शान ना दो, आत्मा दो ताकि भारत बच जाए। मिलकर आत्माओं के लिए प्रार्थना करें। आत्मा दो ताकि भारत बच जाए। लाखों लाखों आत्माएं हैं, लाखों लाखों आत्माएं हैं। होने देखे सभी ईश्वर को जान ले, होने देखें सभी ईश्वर को जान ले। मुझे कोई नाम ना दो, मुझे कोई शान ना दो, मुझे कोई नाम ना दो, मुझे कोई शान ना दो, आत्मा दो ताकि भारत बच जाए। आत्मा दो ताकि भारत बच जाए। मिलकर गाएंगे। आत्मा दो ताकि भारत बच जाए। प्रभु इस समय के लिए धन्यवाद जब आपके बच्चे उपवास और प्रार्थना के साथ आपकी उपस्थिति में आए हैं और मुझे परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपके प्रजा को प्रोत्साहित करने का समय मिला है। प्रभु आज जो सुने हैं, आगे जो सुनेंगे, उनके मन में परमेश्वर आपके प्रति एक प्रेम दे प्रभु, कि हम जहां पर भी हो आपके लिए कार्य कर सके, हम जहां पर भी हो आपके लिए कार्य कर सके। प्रभु किसी को दिखाने के लिए नहीं, किसी की महिमा पाने के लिए नहीं, लेकिन आपके लिए परमेश्वर, ये जानते हुए कि हमारा प्रतिफल आप में बहुत बड़ा है। हमारी सहायता कर। आपने हमारी प्रार्थना को सुना, धन्यवाद करते हैं। इस सेवकाई के लिए प्रार्थना करते हैं, इसमें जुड़े हुए सब जवानों के लिए प्रार्थना करते हैं, सब परिवारों के लिए प्रार्थना करते हैं। सबों को आप आशीषित कर, बीमारों को चंगाई दे, दुखियों को परमेश्वर अपने असीम शांति से भर। प्रभु आपका अनुग्रह हमारे जीवन के ऊपर परिपूर्णता के साथ होने पाए। आपने हमारी प्रार्थना को सुना, धन्यवाद। यीशु के नाम में ये प्रार्थना मांगते हैं, आमीन आमीन। ओवर टू भैया। प्रेज द लॉर्ड।